हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। पीड़िता के वकील ने दिल्ली में केस का ट्रायल कराने की मांग की। पीड़ित परिवार के वकील सीमा कुशवाहा ने कहा, गवाहों और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो, स्टेटस रिपोर्ट भी सीधे कोर्ट को दी जाए। आरोपियों के वकील ने कहा, पीड़ित परिवार जांच रिपोर्ट को कर रहा लीक, रोक लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने याचिका को किया खारिज। कहा, किसी को मीडिया से बात करने से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने आरोपी, पीड़ित और सरकार का पक्ष सुना, किसी नई अर्जी पर नहीं होगी सुनवाई। हाथरस कांड में आरोपियों के घर पहुंची सीबीआई। चारों आरोपियों के परिवार वालों से होगी पूछताछ। सीबीआई की टीम कल हाथरस जिला अस्पताल भी गई। 14 सितंबर की सीसीटीवी फुटेज की ली जानकारी। अस्पताल ने फुटेज देने में असमर्थता जताई। सीबीआई ने कल पीड़िता के भाई और पिता से की पूछताछ। करीब 6 घंटे तक हुए सवाल जवाब। हाथरस मामले में एसआईटी की जांच अपने अंतिम चरण में। 17 अक्टूबर को यूपी सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सभी संबंधित अधिकारियों और पक्षों से पूछताछ पूरी। एसआईटी को 10 दिन का और मिला था वक्त। श्रीनगर घाटी को लेह से जोड़ने के लिए जोजिला टनल का निर्माण आज से शुरू। पहला ब्लास्ट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में। 14 किलोमीटर लंबा होगा टनल। सेना के लिए बेहद मददगार, 6 साल में बनकर होगा तैयार। सेना और सिविल इंजीनियर्स की टीम जोजिला दर्रे के पहाड़ को काटकर करेगी सुरंग का निर्माण। 6 साल में बनकर हो जाएगा तैयार। 22 अक्टूबर को कोलकाता में पूजा पंडाल को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दुर्गा पूजा के दौरान वर्चुअल माध्यम से राज्य के लोगों को करेंगे संबोधित। उसके पहले 19 अक्टूबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे सिलीगुड़ी का दौरा। उत्तरी बंगाल के पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हैदराबाद में बारिश के बाद शहर में सैलाब। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक नाव पलटने का आया वीडियो। नाव में सवार थी कई महिलाएं और बच्चे भी। टूली चौकी इलाके की घटना। पहली मंजिल तक सड़क पर भरा था पानी। रेस्क्यू टीम की मदद से सबको निकाला गया। हैदराबाद के कई इलाकों में अब भी फंसे लोग। नाव की कमी को लेकर किया प्रदर्शन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आज फिर किया प्रभावित इलाकों का दौरा। बचाव कार्य में तेजी के दिए निर्देश। दक्षिण भारत में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। सेना ने संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम से की बात। हर संभव मदद का भरोसा। गृह मंत्री की भी हालात पर नजर। राष्ट्रपति ने भी तेलंगाना के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की बात। बारिश, बाढ़ से जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। हैदराबाद में पूर्व सांसद विश्वेश्वर रेड्डी खुद नाव लेकर पहुंचे रेस्क्यू करने। उस्मान नगर इलाके में 500 घर सैलाब की चपेट में। लगातार बारिश से आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर डैम लबालब। 10 फीट ऊंचाई तक खोले गए 18 गेट। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद गिरा मकान। हरिबावली इलाके में हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भी भारी बारिश से तबाही। सैलाब में समाये कई घर, कई मलबे में ढेर हुए। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी इलाके में भारी बारिश से उफान पर आई मूसी नदी। कई वाहन लहरों में बहे। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद जमींदोज हुई इमारत। हादसे में बाल बाल बच गई महिला। तेलंगाना में भी भारी बारिश का जानलेवा कोहराम। सूबे के अलग अलग इलाकों में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि। पुणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। शहर की सड़कों पर बहा दरिया। पुणे के कोरगांव पार्क में भारी बारिश के बाद भरा पानी। कमर तक पानी में डूबकर जान जाने को मजबूर हैं लोग। महाराष्ट्र के बारामती में बारिश से बढ़ी मुसीबत। घरों में घुस गया पानी। कर्नाटक के कलबुर्गी में सोना बैराज से छोड़ा गया 2,23,000 क्यूसेक पानी। भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा। तमिलनाडु के मल्लपुरम में भी भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। दिल्ली में लगातार खराब हो रहा प्रदूषण का स्तर। आज सुबह आसमान में छाई रही धुंध। बेहद खराब लेवल पर पहुंचा प्रदूषण। पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए आज से सीपीसीबी की 50 टीमें दिल्ली एनसीआर में होंगी तैनात। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पराली से प्रदूषण सिर्फ 4% बढ़ा। आज का पोल्यूशन का लोड 10% है। 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है। प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अचानक बढ़े प्रदूषण की वजह क्या है? स्थानीय वजहों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पराली जलने की वजह से धुआं दिल्ली आ रहा है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली में अपने पोल्यूशन को इस वक्त कम करने के लिए जो जो कदम हम उठा सकते हैं वो सभी कदम। हाजीपुर में नामांकन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उम्मीदवार के समर्थन में जुटे थे काफी लोग।
मध्य प्रदेश के खरगोन में पीएम आवास योजना की मांग को लेकर महिलाओं का विरोध। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार चौहान का काफिला रुका। मुक्तसर में बीजेपी नेता विजय सांपला को किसानों ने घेरा, जलालाबाद जाने से रोका। सांपला के समर्थकों ने की नारेबाजी, दोनों तरफ के लोग आमने सामने। मौके पर पहुंची पुलिस ने लिया हिरासत में। सरना धर्म कोड लागू कराने की मांग को लेकर आदिवासी समाज सड़क पर उतरा, किया चक्का जाम। बाराबंकी की रहने वाली नाबालिग दलित लड़की के साथ बर्बरता की घटना, खेत में मिला शव। परिवार के मुताबिक बंधे हुए थे लड़की के हाथ। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम बनी। हरियाणा के जींद में इंसाफ के लिए धरना दे रहे परिवार के साथ पुलिस की दरिंदगी, बुजुर्ग की पिटाई। घर में चोरी की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा था परिवार। पुलिस ने महिला के बाल खींचे, दिव्यांग को उठाकर पटका। विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के चेयरमैन ने लिया मामले का संज्ञान, कहा गरीब समझकर पुलिस ने किया अत्याचार, उल्टे दर्ज किया केस। 14 महीने बाद नजरबंदी से बाहर आई महबूबा मुफ्ती के घर, सियासी हलचल। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात। महबूबा मुफ्ती ने बुलाई कश्मीरी नेताओं की मीटिंग, गुप्तकार घोषणा पत्र को लेकर होगी माथापच्ची। बीजेपी ने कश्मीर में नई सियासी मोर्चेबंदी को लेकर किया पलटवार, कहा अब कभी पूरा नहीं होगा सपना। इस गुप्तकार एजेंडे को कभी हम लागू नहीं होने देंगे, ना ही हम जम्मू कश्मीर के हालात खराब होने देंगे। नेपाल के दौरे पर जाएंगे सेना प्रमुख एमएम नरवणे। नवंबर के पहले हफ्ते में करेंगे दौरा। एलएसी पर चालबाजी के बीच चीनी राष्ट्रपति का नया शगुफा। मिलिट्री बेस के दौरे पर सैनिकों को दिया संदेश, युद्ध की तैयारी करो, हाई अलर्ट पर रहो। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, मांगकोट और मेंढर सेक्टर में की फायरिंग। आज से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अगले 2 दिन करेंगे रैलियां। बिहार चुनाव के लिए आ जा सकती है कांग्रेस की एक और लिस्ट, 49 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। लखनऊ में विधानसभा के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला की मौत, सिविल अस्पताल में चल रहा था इलाज। दिल्ली में धौला कुआं पर ट्रैफिक पुलिस वाले को घसीटते रही कार, सीसीटीवी में गाड़ी के बोनट पर लटका दिखा पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र के अकोला में गैस के गुब्बारे का सिलेंडर फटने से एक की मौत, एक बच्चा और गुब्बारा बेचने वाला गंभीर रूप से घायल। यूपी के गाजीपुर में पेट्रोल पंप पर तेल भराने के बाद बदमाशों ने चलाई गोली, एक की मौत, दूसरा घायल। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, राजौरी में सेना के एक जेसीओ को लगी गोली, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। बिहार के तारापुर में चुनाव प्रचार करने आए नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर से उड़ गया पंडाल, लोगों में अफरा तफरी। देश में पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए मामले, 72,39,000 के पार पहुंचा कोरोना का कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 730 लोगों की मौत, 1,10,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से अब तक जा चुकी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले, 15 लाख के पार कुल मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 3,14,000 के पार कुल मरीज। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मामले, 4,39,000 के पार कुल आंकड़ा। आज से लागू हुई अनलॉक 5 की गाइडलाइंस। देश के कई राज्यों में खुल गए स्कूल, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर और स्विमिंग पूल। सिनेमाघरों के लिए केंद्र सरकार ने जारी की खास गाइडलाइन, सभी का पालन करना होगा जरूरी। सिनेमाघरों में 50% दर्शक ही आ सकेंगे, एक सीट छोड़कर बैठाने की होगी व्यवस्था। मास्क पहनकर ही सिनेमाघर में मिलेगी एंट्री, हॉल के अंदर वेंटिलेशन के उचित इंतजाम जरूरी। एसी के तापमान को लेकर भी जारी किए गए निर्देश, 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा तापमान। सिनेमाघर में जाने के लिए दर्शकों को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप, खाने पीने की चीजों पर रहेगा बैन। फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने की पूरी व्यवस्था होगी ऑनलाइन। एंट्री, एग्जिट गेट, सीट और लॉबी को समय समय पर करना होगा साफ। सिनेमा हॉल को हर शो के बाद करना होगा साफ, सीटों की सफाई का रखना होगा खास ध्यान। दिल्ली में कल से खुलेंगे थिएटर, शो के लिए जरूरी इंतजाम, कोविड प्रोटोकॉल के तहत किए गए बदलाव। गुरुग्राम में भी सिनेमाघर हो गए तैयार, पेपरलेस टिकट से होगी दर्शकों की एंट्री। दिल्ली में एयरपोर्ट कैंपस में मिली 1 हफ्ते से लापता युवक की लाश, परिवार वालों ने दोस्तों पर जताया हत्या का शक। यूपी के संभल में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, अपराधी के घर पर लगाए कुर्की के पोस्टर। गोंडा के एसिड अटैक के आरोपी के पक्ष में लामबंद हुए गांव के लोग, विरोध में बंद किया बाजार, सीबीआई जांच की मांग। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज बुनकर एक बार फिर बेमियादी हड़ताल पर, फ्लैट रेट पर है बिजली की मांग। यूपी के बुलंदशहर में इंसाफ के लिए बच्चों के साथ बीच सड़क पर बैठी महिला, दहेज के आरोप में पति की गिरफ्तारी न होने से थी नाराज। गाजियाबाद पुलिस ने सुलझाई कारोबारी, अजय पांचाल की हत्या की गुत्थी, मुख्य आरोपी महिला पिंकी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में पति से खर्च मांगने पहुंची महिला ने किया हंगामा, दुकान में की तोड़फोड़। बिहार के दरभंगा में तालाब से मिला युवक का शव, 1 महीने बाद होनी थी शादी। यूपी के पीलीभीत में घर पर कच्ची शराब बनाते 4 महिलाएं पकड़ी गई, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई।
प्रयागराज में ट्रक में भड़के आग के शोले, बिजली के खंभे से टक्कर के बाद लग गई आग। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान को 13 रन से हराया, पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंची टीम। दिल्ली की घातक गेंदबाजी के आगे पस्त हुआ राजस्थान, 20 ओवर में 8 विकेट खोकर बनाए 148 रन। दिल्ली ने 161 रन का दिया था लक्ष्य। शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने खेली अर्धशतक पारी। दिल्ली के गेंदबाजों ने आखिरी 5 ओवर में झटके 3 विकेट, सिर्फ 25 रन बनाने का दिया मौका। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। वेनेजुएला में कोरोना से आर्थिक संकट के हालात, घर पर मास्क और खाना बनाने में जुटे हैं कई प्रोफेशनल्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अगर जो बाइडेन की हुई जीत तो अमेरिका पर राज करने लगेगा चीन। ऑरलैंडो के सैंडफोर्ड में रैली के दौरान मंच पर डांस करते नजर आए ट्रंप, समर्थकों ने भी लगाए ठुमके। 6 महीने बाद खोला गया ब्राजील का साओ पाउलो म्यूजियम, कोरोना की वजह से था बंद। न्यूयॉर्क में शेक्सपियर के नाटकों की नीलामी, करीब $10 मिलियन में बिका कलेक्शन।